चैप्टर नंबर 2 में आगे के 2 क्वेश्चन थियरी के हैं, इनका अध्ययन हम लोग करेंगे। प्रश्न ये है, संधारित्र की धारिता पर परावैद्युत के प्रभाव को समझाओ। परावैद्युत मतलब डाइलेक्ट्रिक, मतलब कोई डाइलेक्ट्रिक वाला पदार्थ अगर संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच में रख दिया जाए तो उसकी धारिता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में हमको अध्ययन करना है। तो माना कोई एक संधारित्र है जिसके प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a है और प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, d है, और प्लेटों पर आवेश आप लोग जानते हैं, एक पर माइनस आवेश होता है, एक पर प्लस आवेश, आवेश का मान समान होता है, तो एक प्लेटों पर आवेश माइनस क्यू और प्लस क्यू है। तब प्लेटों के बीच में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, अब यहाँ E0 में लिखा हूँ। E0 क्यों लिखा हूँ? क्योंकि अभी डाइलेक्ट्रिक गुटका लाकर रखा नहीं गया है, तो बीच में हवा है, इसलिए विद्युत क्षेत्र E0 बराबर सिग्मा बटे एप्साई 0। आप लोग जानते हैं किसी एक प्लेट के कारण से सिग्मा बटे 2 एप्साई 0 होता है, तो दोनों प्लेटों के कारण से परिणामी जो विद्युत क्षेत्र होता था सिग्मा बटे एप्साई 0 निकाल के आपको बताया था, तो वही E0 बराबर सिग्मा बटे एप्साई 0। तो सिग्मा का मतलब Q बटे A होता है, तो Q बटे A एप्साई 0 समीकरण नंबर 1। अब प्लेटों के बीच का विद्युत विभवांतर, यहाँ विभवांतर V इक्वल्स टू E गुणे दूरी होता था, विद्युत क्षेत्र गुणे दूरी, वही V0 बराबर E0 गुणे B। तो V0 का मतलब प्लेटों के बीच में जब डाइलेक्ट्रिक नहीं है तब विद्युत विभवांतर कितना उत्पन्न होगा, वही V0 बराबर E0 गुणे B। तो E0 का मान Q बटे A एप्साई 0, Q बटे A एप्साई 0 इंटू D, यहाँ QD बटे A एप्साई 0 समीकरण नंबर 2। अब संधारित्र की विद्युत धारिता, तो विद्युत धारिता की परिभाषा से C बराबर Q बटे V होता था, तो वही C0, चूंकि अभी पर डाइलेक्ट्रिक गुटका रखा नहीं गया है, तो C0 बराबर Q बटे V0, यहाँ Q बटे V0 का मान QD बटे A एप्साई 0, यहाँ Q से Q कैंसिल हो जाएगा, नीचे का ऊपर जाएगा, तो C0 बराबर एप्साई 0 A बटे D, जो समांतर प्लेट कैपेसिटर की संधारित्र की धारिता का सूत्र होता था। अब यदि प्लेटों के बीच में K परावैद्युतांक वाला पदार्थ रख दिया जाए तब उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, यहाँ ध्यान देना, जब K परावैद्युतांक वाला पदार्थ रखते थे तो देखना विद्युत बल का सूत्र हम लोग चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया था, Fm बराबर आपको बताया था F0 बटे K। उसी तरह से विद्युत क्षेत्र E बराबर E0 बटे K। यहाँ E0 का मान देखो समीकरण नंबर 1 में है Q A एप्साई 0, यहाँ पर Q A एप्साई 0 और K अपने स्थान पर है, तो Q बटे K A एप्साई 0। अब प्लेटों के बीच का विद्युत विभवांतर V इक्वल्स टू ED, तो V इक्वल्स टू E का मान Q बटे K A एप्साई 0 इंटू D। अब संधारित्र की धारिता C बराबर Q बटे V, तो Q बटे V का मान क्या आएगा, QD बटे K A एप्साई 0, यहाँ Q से Q कैंसिल होगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो K एप्साई 0 A बटे D, तो एप्साई 0 A बटे D का मान क्या है, C0, यहाँ पर C बराबर K C0। इसका मतलब क्या होता है, अगर प्लेटों के बीच में हम परावैद्युत पदार्थ रख दें तो संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। कितना गुना बढ़ जाती है, जितना उसका डाइलेक्ट्रिक नेतांक है। डाइलेक्ट्रिक नेतांक का मान यदि K हो तो संधारित्र की धारिता K गुना बढ़ जाती है। ठीक है, ओके। अब देखना आगे, वान द ग्राफ जनित्र के सिद्धांत को आवश्यक चित्र की सहायता से हमको समझाना है। तो वान द ग्राफ जनित्र में यहाँ पर एक कैपिटल R त्रिज्या वाला खोखला गोलीय कोष लिया गया है और उसकी सतह पर वितरित आवेश कैपिटल Q है, और एक स्मॉल r त्रिज्या वाला चालक गोला लिया गया है जिसकी सतह पर वितरित आवेश स्मॉल q है। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों के कारण से जो विद्युत विभवांतर उत्पन्न होता है उसी विद्युत विभवांतर को वान दे ग्राफ जनित्र के सिद्धांत का सूत्र कहा जाता है। तो यहाँ पर देखना ध्यान से, माना R त्रिज्या का एक चालक गोलीय कोष है जिसकी सतह पर वितरित एक समान विद्युत आवेश कैपिटल Q है। अब इस कोष के केंद्र पर R त्रिज्या वाला Q आवेश वाला एक चालक गोला है, चालक गोला रखा गया है। अब R त्रिज्या वाले गोलीय कोष के सतह पर उत्पन्न विद्युत विभव, मतलब R त्रिज्या वाले गोलीय कोष की सतह पर उत्पन्न विद्युत विभव, तो वही VR करके मैं लिखा क्योंकि R त्रिज्या वाले गोलीय कोष की सतह की चर्चा है, बराबर V1 प्लस V2। एक तो जो कैपिटल Q आवेश है स्वयं के आवेश के कारण से जो उत्पन्न होगा विद्युत विभव वो, और प्लस गोले के कारण से जो विद्युत विभव उत्पन्न होगा वो, इसलिए दो प्रकार के विद्युत विभव उत्पन्न होंगे, इसलिए V1 प्लस V2। तो V1 मतलब उसकी स्वयं के आवेश के कारण से, तो KQ बटे उसकी त्रिज्या देखो कैपिटल R है, तो KQ बटे कैपिटल R। अब यहाँ पर देखना, स्मॉल q आवेश के कारण से उत्पन्न विद्युत विभव, तो यहाँ स्मॉल q के कारण से यहाँ पर उत्पन्न विद्युत विभव निकालना है सतह पर, तो यहाँ पर k ये स्मॉल q आवेश बटे यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कैपिटल R के बराबर होगा, तो KQ बटे कैपिटल R। अब R त्रिज्या वाले गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विद्युत विभव VR स्मॉल करके लिख दिया, बराबर V1 प्लस V2। एक तो उसके स्वयं के आवेश के कारण से विभव उत्पन्न होगा, ठीक है, एक तो स्वयं के आवेश के कारण से, एक गोलीय कोष के आवेश के कारण से उत्पन्न विद्युत विभव होगा। तो स्वयं के आवेश के कारण से KQ बटे उसकी त्रिज्या स्मॉल r।
अब देखना ये Q आवेश के कारण से यहां पर उत्पन्न विद्युत विभव, तो KQ बटे यहां से लेकर यहां तक की दूरी कैपिटल R। अब विद्युत विभवांतर यहां पर VR माइनस VR, मतलब गोले का विभव माइनस गोलीय कोश का विभव। तो गोले का विभव देखो ये कीमत लग दिया KQ बटे स्मॉल r प्लस KQ बटे कैपिटल R, माइनस उसका देखो लिख दिया KQ बटे कैपिटल R प्लस K स्मॉल q बटे कैपिटल R, माइनस का अंदर गुणा कर देंगे KQ बटे स्मॉल r प्लस KQ बटे कैपिटल R, फिर माइनस KQ बटे कैपिटल R हो जाएगा, फिर माइनस KQ बटे कैपिटल R, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ KQ बटे स्मॉल r फिर माइनस KQ बटे कैपिटल R, K इंटू Q कॉमन ले लिया, 1 बटे R माइनस 1 बटे R। अब K का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है, तो यहाँ पर Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 हो जाएगा, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/R माइनस 1/R। तो उपयुक्त सूत्र को वान दे ग्राफ जनित्र का सिद्धांत कहते हैं, और वान दे ग्राफ जनित्र की सहायता से पदार्थ की सूक्ष्म संरचना का, बहुत छोटी संरचना का अध्ययन किया जाता है। ओके।